हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? मोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ मोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोगों ने देखा था। पहले देखा था कि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ईएमएफ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद देखा था कि रोटेशनल मोशन होगा तो उसके वजह से ईएमएफ हम किसी भी कंडक्टर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसको कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी बोलते हैं या सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है बाद में हम देखेंगे। तो इसका यही सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड 3-4 क्लास हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो क्या है, यहाँ क्या है, हमने एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया है ना, और वेरी स्मॉल लूप कंसीडर, आई मीन रेडियस जो है इसका क्या है, बहुत ही छोटा है। अब इसका रीजन भी मैं बताऊंगा ये क्या होगा। ठीक है, इसमें हमने करंट क्या माना, आई मान लिया है ना। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है, 2r होता है। क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्या होगा, कॉइल इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। हमने ये माना कि सिंस लूप इज वेरी स्मॉल, क्या है ये लूप जो है वो क्या है, वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। तो हम ये कंसीडर करेंगे यहाँ, ऐसा हम लोग मानते हैं आइडियली कि जो फील्ड क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे होगा, वही क्या होगा, थ्रू आउट द लूप होगा। क्या होगा, थ्रू आउट द लूप होगा। अब मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है। क्या लिखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है। तो हम क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल बी डॉट ए होता है। और देखो यहाँ एरिया का डायरेक्शन भी क्या होगा, आउटवर्ड है, और करंट का डायरेक्शन भी क्या आउटवर्ड है, इसलिए सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू क्या हो जाएगा, ए। आई मीन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इंटू एरिया ऑफ दिस लूप। तो हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी नट। बी नट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ऑब्वियसली इसका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ फिर हमने क्या लिखा, एरिया का वैल्यू लिखा, तो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2r इंटू आई। आर से आर कैंसिल कर दिया तो फाई एम जो आया क्या हुआ, म्यू नॉट पाई आर बाई 2। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब हम लिख सकते हैं फॉर गिवन लूप, यदि लूप दिया हुआ है तो हम यहां बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्या होगा, थ्रू द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट फ्लोइंग इन द सेम लूप। करंट फ्लोइंग इन द क्या होगा, इन द सेम लूप। ठीक है, क्या होगा, करंट फ्लोइंग इन द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट इन द लूप। क्या हो जाएगा, करंट इन द लूप। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या बोलते हैं, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, फाई m इज इक्वल टू क्या होगा, l इंटू क्या होगा, i। क्या होगा, l इंटू क्या हो जाएगा, i। क्या हो जाएगा, फाई m इज इक्वल टू क्या होगा, l इंटू i। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी l, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्या होगा, थ्रू द लूप। L क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी called self inductance of coil। और दिस इज क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, ये हमने बताया है क्या होगा, करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। ठीक है,
तो ये इसी कांस्टेंट ऑफ आई मीन क्या होगा कि व्हेन एवर करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल क्या होगा चेंजेस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, और कैसे चेंज होगा? डायरेक्ट रेशियो में क्या होता है चेंज होता है। क्या होता है? डायरेक्ट रेशियो में क्या होता है चेंज होता है। आई मीन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करंट इन द सेम कॉइल, and this constant of proportionality is called self inductance or coefficient of inductance। क्या इसको बोलते हैं? coefficient of inductance of the क्या होगा coil। ये बेसिकली क्या होता है? as like capacitor, this is the property of geometrical shape and size of the coil as well as the medium in which the coil has been placed। ठीक है, as like capacitor, कैपेसिटर क्या क्या चीज पे डिपेंड करता था? ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज ऑफ द क्या होगा प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एज वेल एज द मीडियम इन विच द प्लेट वाज केप्ट। उसी तरह जो सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का होता है वो क्या चीज पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल, ठीक है, एज वेल एज नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द कॉइल इज केप्ट। ये आगे जब मैं इसका रिजल्ट फाइंड आउट करूंगा हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? L इज कॉल्ड क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां से आपको ये बात सेल्फ इंडक्टेंस क्या है मालूम चला। ठीक है, कि किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है उसमें जो फ्लक्स होता है उसी के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इसको और दूसरे तरह से भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। आगे जब ईएमएफ हम लिखेंगे तो इसको और दूसरे तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? इसको और अलग तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कुछ लिखते हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, यदि इफ क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल क्या होगा n होगा, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कॉइल क्या हो जाएगा n इंटू फाई m। ये क्या है? फ्लक्स थ्रू वन टर्न है, तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे n फाई m इज इक्वल टू l इंटू क्या होगा i होगा। क्या होगा? l इंटू i। तो यहाँ देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस भी हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस आई मीन क्या होगा L। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस तो हम बोल सकते हैं कि L इज इक्वल टू क्या होगा? L इज इक्वल टू फाई M अपॉन क्या हो जाएगा I। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एक टर्न के लिए, और लिख सकते हैं इफ क्या होगा? इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज क्या होगा n, देन क्या हो जाएगा फाई m, देन क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू n फाई m अपॉन क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्या हुआ? फाई m मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्न। इसको दूसरे तरह से भी हम डिफाइन करेंगे, अभी मैं बताता हूं। और दिस इज नथिंग बट द क्या होगा? करंट इन द कॉइल। ठीक है, तो यहां से हम क्या डिफाइन यदि क्या होगा किसी भी कॉइल के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो और उसके वजह से उसमें फ्लक्स लिंकेज जो हो क्या हो कितना हो, फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाए 1 वेबर हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? उसका जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 हेनरी होता है। इसका यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं, अब देखो क्या होगा, इंडक्टेंस जो है क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ
इंडक्टेंस इज, ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद क्या होगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस इज क्या होगा, देखो वेबर पर एम्पियर, क्या होगा, वेबर पर एम्पियर। और ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेनरी। ठीक है, और इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, एच से, हेनरी है ना, एच से क्या करते हैं हम इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद आपसे कोई पूछे कि क्या होगा, कि सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा उसका डायमेंशन लिखो, तो डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो L का जो डायमेंशन होगा, ठीक है, एक तो आप क्या लिख सकते हो, फाई m अपॉन क्या लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ फाई m अपॉन क्या होगा, I डायमेंशन ऑफ I। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन इतना आता है, m l t l स्क्वायर t माइनस 2 I की पावर माइनस 2। ठीक है, ये डायमेंशन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l जो है वो क्या है, m है ना, l स्क्वायर t माइनस 2 e की पावर क्या है, माइनस 2। तो ये आपका क्या हुआ, डायमेंशन हो गया किसका। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कि सेल्फ इंडक्टेंस of a coil depend on क्या होगा, ए में क्या होगा, शेप एंड साइज ऑफ ए coil। ठीक है, बी क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ coil, एंड सी जो होगा वो क्या होगा, सी इज इक्वल टू क्या होगा, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच coil is kept। ठीक है, ये याद रखना है कि क्या होगा, कि सेल्फ इंडक्टेंस नेवर डिपेंड ऑन द क्या होगा, करंट इन द कॉइल एज वेल एज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, कि कैपेसिटर जैसे हम क्या करते थे, Q इक्वल टू CV यूज करते थे केवल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उसी तरह क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका। जब भी आगे हम देखेंगे कैसे किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो वहां ये आपको मालूम चलेगा। ठीक है, कि क्या होगा, कि क्या क्या चीज पर डिपेंड। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और फिर यहां से कंपेयर करके हम क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद यहां आप देख सकते हो कि, तो 2 पॉइंट और लिख सकते हो, कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल डज नॉट डिपेंड, क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल नेवर डिपेंड ऑन क्या होगा, करंट इन द कॉइल। बी जो है क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, थ्रू द
क्वाइल, ठीक है, इस पे कभी डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जस्ट लाइक क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड, क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, जिसे मास को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इनर्शिया बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलते हैं, रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। उसी तरह एज लाइक मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होगा उतना ही क्या करेगा, एक करंट चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। उतना ही क्या होगा, ज्यादा करंट चाहिए क्या करने के लिए, आपको चेंज, फ्लक्स चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ग्रेटर द क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, लार्जर करंट विल रिक्वायर्ड टू चेंज द फ्लक्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चाहे इट इज डिफिकल्ट टू क्या होगा, चेंज द करंट, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल नेवर डिपेंड ऑन द करंट इन द कॉइल एज वेल एज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये क्या चीज पे डिपेंड करता है, इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो क्या है, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो फैराडेज ने क्या बताया था, अब क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड। इसमें क्या होगा कि देखो क्या होगा, इसको और भी क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, क्या इसका नाम है, और बैक ईएमएफ, ठीक है। इसको दो नाम से जाना जाता है। अब क्या होगा कि किसी भी करंट, किसी भी कॉइल के थ्रू यदि करंट चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, फैराडेज ने क्या बताया था कि जब भी किसी भी कॉइल में यदि करंट चेंज होगा तो उसके थ्रू क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें ईएमएफ अपीयर होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन करंट इन द, क्या होगा, व्हेन current in the loop changes with time, when current in the loop changes with time, then magnetic flux through the loop also changes with time। ये सेम लूप की बात कर रहे हैं, when current in the loop changes with time, then magnetic flux through the loop also changes with time, and hence an EMF will appear in the loop, hence an EMF will appear in the loop. This EMF is called self-induced EMF, appear in the, क्या होगा, in the loop. This EMF is called self इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली अभी मैंने बताया था सिंपल कि इसमें यदि करंट को हम क्या करें, चेंज करा दें, आई मीन आई इज नॉट कांस्टेंट। चेंज का मतलब क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। तो इसके थ्रू क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ अपीयर होगा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली, है ना, ठीक है। और वो ईएमएफ क्या करेगा, इसके फ्लक्स चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। उसी ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, उसी का नाम क्या है, बैक ईएमएफ। यदि आप करंट क्या करोगे, इंक्रीज कराओगे तो क्या होगा, बैक क्या करेगा, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा,
इस करंट को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा। तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। यदि क्या होगा, आप करंट को डिक्रीज कराओगे तो सेल्फ ईएमएफ क्या करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस करंट को क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा। आई मीन उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस according to Faraday's law of, क्या होगा, law of electromagnetic induction, क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी फाई एम, यहाँ मैं टोटल लिख रहा हूँ, ठीक है, टोटल अपॉन क्या होगा, यहाँ ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डी फाई एम अपॉन क्या लिखोगे, डी टी। फाई एम के जगह क्या लिख सकते हो, फाई एम के जगह क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बता सकते हो। अब देखो टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये हमने यहाँ क्या लिखा है, टोटल फ्लक्स लिखा है, टोटल फ्लक्स, ठीक है। फाइव हमने क्या मिला, मतलब नेट फ्लक्स, ठीक है, डीएम अपॉन। अब फाइव के जगह हम क्या लिखते हैं, एल इंटू क्या लिखते हैं, एल इंटू क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल इंटू आई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल डी आई अपॉन क्या लिखेंगे, डी टी। ये बात समझ में आई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहां से भी हम डिफाइन करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस को देखो यहां से, ये माइनस ई एल डी आई अपॉन क्या होगा, डी टी, माइनस ई एम एफ इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या हम क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां से भी आप क्या कर सकते हो, यहां से भी सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। माइनस साइन आपको मालूम है, माइनस साइन का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा, ये मैं अभी बताऊंगा कि करंट इंड्यूस्ड होगा, आई मीन इसमें जो ईएमएफ अपीयर होगा वो किस तरह होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो आपको क्या करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है, ठीक है। तो माइनस साइन विल गिव द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा कुछ नहीं है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट ये है कि ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ एल इनटू रेट ऑफ चेंज इन करंट। यदि करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देख रहे हो ना यहाँ, अरे आई एल डी आई अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ से भी हम डिफाइन करते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को, ठीक है। तो यहाँ से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज इन करंट इज कॉल्ड क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ, ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड या ऐसे देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आई अपॉन क्या होगा, डी टी। यहां से भी हम क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सेल्फ ईएमएफ और ये दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज इन करंट, चेंज इन क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां ध्यान देना है कि अब तो यहां से भी हम क्या करेंगे, एल का डिफाइन करते हैं, यहां से भी एल को डिफाइन कर सकते हैं, वहां से भी एल को डिफाइन कर सकते हैं।
कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, एल को डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा सिचुएशन, की सिचुएशन क्या दिया हुआ है। अब इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, आपको मालूम है कि क्या होगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे ने क्या बताया था कि जब भी क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, करंट जो इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस चेंज को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। क्या करेगा, चेंज को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो यहां से देख सकते हो, ठीक है, कि एग्जांपल देख लो, डायरेक्शन यही क्या है, सर्कुलर क्वाइल है ना, और इसमें यहाँ करंट जो है आई ऐसे फ्लो हो रहा है ना, और यहाँ क्या है, आई इंक्रीजेस, तो देखो इंक्रीज होगा तो मैग्नेट आउट किधर, मैग्नेटिक फ्लक्स किधर बढ़ रहा है, आउटवर्ड बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका, सॉरी इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सेल्फ इंड्यूस्ड। तब तो ये क्या करेगा, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए वो क्या करना चाहिए, इस करंट को क्या करना चाहिए, डिक्रीज कराना चाहिए। तभी तो इसके अंदर जो फ्लक्स, आई मीन आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, क्लॉकवाइज सेंस में होगा। यहाँ देखोगे इस केस में यदि करंट क्या हो, ऐसे ही हो, सेमी डायरेक्शन में हो, है ना, सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन यहाँ क्या है, आई जो है क्या, आई डिक्रीजेस। इस सिचुएशन में ईएमएफ जो अपीयर होगा वो क्या करेगा, इसको क्या करना चाहिए, यदि करंट इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ का काम क्या है, उसको डिक्रीज कराना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। यदि क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, उस करंट को क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा। बस यही दो पॉइंट याद रखना है। तो इसमें करंट का जो डायरेक्शन, आई मीन ईएमएफ का जो डायरेक्शन होना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, सेल्फ इंड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ क्या है, क्लॉकवाइज है, यहाँ क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि करंट क्या है, कांस्टेंट है, देखो आई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ क्या होगा, सेल्फ ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बाय यूजिंग फैराडेज लॉ। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, क्या करना है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि सेल्फ ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। याद रखना है कि जब करंट कॉइल में इंक्रीज होगा तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह होगा कि उस क्या करे, उस करंट को डिक्रीज कराए। यदि करंट डिक्रीज हो रहा है तो कॉइल में, तो उस करंट को क्या करना है, उसको इंक्रीज कराना है। ठीक है, अब यदि क्या होगा, करंट वर्सेस, यदि यहाँ दिया हुआ हो, देखो ये पूछा जाएगा तुमसे, है ना, कि द करंट वर्सेस क्या होगा, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल वर्सेस क्या होगा, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, एग्जाम्पल देखो क्या होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि इफ क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ current flowing through the coil, if the magnetic flux क्या होगा, देखो ध्यान से, if magnetic flux through the coil versus current flowing in the coil, in the same coil graph, current flowing in the same coil, if magnetic flux through the coil versus current flowing in the same coil, ये गलत हमने लिख दिया, क्या होगा कि if graph of magnetic flux through the coil versus current
इन द क्वाइल, इन द क्वाइल इज क्या होगा, इज इन द क्वाइल is given, then slope, then magnitude of slope, then magnitude of slope will give self inductance. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ फाई एम और यहाँ क्या है, आई। तो इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, ऐसे होगा। ये स्लोप से जो होगा, आई मीन tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे, जैसे एक एग्जांपल पूछा जाएगा, ये कहाँ से आया तो समझ में आया कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आई होता है। ये बताया था ना अभी, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो क्या होगा अगला पॉइंट, जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ और, ठीक है, यहाँ एग्जांपल क्या कि करंट फ्लोइंग in the coil, a coil, current flowing in the coil, current flowing in the coil as current flowing in the coil as a function of time, function of time is shown in the figure, then draw the self-induced EMF versus time graph. Then draw the self-induced EMF versus time graph. ठीक है, जैसे देखो कि आई और यहाँ क्या है, टाइम। ये किसी कॉइल के थ्रू ऐसे दिया, ये बेसिकली क्या है, ये आई नट हो गया, मैक्सिमम करंट हो गया, ठीक है। ये टाइम, या टी नट मान लो, ये 2t नट मान लो, ये फिगर क्या हुआ है। दूसरा एक ग्राफ देख लो कि ये आई वर्सेस टी टाइम। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ग्राफ जो है क्या है, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ आई नट ए T1 ए क्या हुआ, T2 T3। अब देखो यहाँ से यहाँ पहले ये देखना है ग्राफ, ए फिगर 1 हुआ, फिगर क्या हुआ, ये पूछा जाएगा, ग्राफ दिया रहेगा और तुमसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब याद रखना है कि क्या होगा, EMF इज इक्वल टू क्या होगा, क्या ड्रॉ करना है, देखो EMF इज इक्वल टू क्या, माइनस एल डी आई अपॉन क्या होगा, dt। अब देखो ये क्या होगा, निगेटिव ऑफ स्लोप, यहाँ क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्लोप कांस्टेंट है ना यार, अरे इसका स्लोप कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक, देखो तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, आई मीन इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर 1 हो जाएगा उसको, तो देखो तो L क्या है, स्लोप है, क्या है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है, और यहाँ से यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ऑफ कोर्स EMF जो होगा
0 टू टी नॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा और कांस्टेंट वैल्यू होगा। ये तो कांस्टेंट हो गया ना यार। तो यहाँ देखो, यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक ही टाइम पे। यदि ये फ्लक्स वर्सेस सॉरी करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, है ना, यही है ना, ये ग्राफ मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो यहां से देखो, यहां स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और यहां से यहां कांस्टेंट है। तो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, स्लोप ऑफ, क्या हुआ, स्लोप ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ सिंपल करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखो ये क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है तो और कांस्टेंट है, तो यहां से यहां तक ईएमएफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से यहां ईएमएफ ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से यहां देखो, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो और कांस्टेंट है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए यहां से ईएमएफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, दिस इज करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस क्या हुआ, टाइम ग्राफ। ये फिगर क्या हुआ, फिगर ये के लिए हुआ। ठीक है, तो ये कभी कभी आपसे पूछा जाए, तुमको नहीं आता तो तुम इसका इक्वेशन लिख दो, y इक्वल टू mx प्लस सी, इसका इक्वेशन लिख करके डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन हम डिफरेंशिएट क्यों करने जाएं, मुझे मालूम है कि करंट वर्सेस टाइम का स्लोप जो होता है उससे क्या होगा, di/dt होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ स्लोप क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसलिए यहाँ से यहाँ कांस्टेंट और फिर यहाँ से यहाँ कांस्टेंट। ठीक है, इस केस में फिगर सेकंड में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से कि तो ये क्या है, हमने टी नट साइड कंसीडर किया था, ये 2 टी नट, तो ये क्या हुआ, टी नट और ये 2 टी नट। ठीक है, तो ईएमएफ वर्सेस क्या हुआ, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां देखो अगेन, यहां देखोगे इस केस में देखोगे तो देखो अगेन, यहां से यहां स्लोप पॉजिटिव, यहां से यहां स्लोप क्या है, 0 हो गया। तो यहां से यहां ईएमएफ क्या हो जाएगा, अरे कांस्टेंट 0 हो गया ना। ठीक है, यहां से यहां कांस्टेंट क्या हो, करंट कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहां ये वाला क्या हो जाएगा, इस केस में di/dt क्या हो जाएगा, 0। यहाँ di/dt क्या होगा, कांस्टेंट, और क्या होगा, लेस देन 0। यहाँ क्या हो जाएगा, di/dt, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट है ना, और ग्रेटर देन 0। तो इस केस में ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ से सॉरी निगेटिव होगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव, आई मीन t1 तक, उसके बाद 0, और फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ईएमएफ वर्सेस क्या है, टाइम ग्राफ। तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, ये ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, एक टाइप का ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब हम आते हैं कि मैंने क्या बताया था कि सेल्फ इंडक्टेंस, एक और पॉइंट लिख लेना, और ये आगे तुम जब करंट में जब और डिटेल में जब तुमको क्या है ग्रोथ ऑफ करंट इन सर्किट पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा। तो हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ठीक है, ग्रेटर द क्या होगा, इनर्शिया। ठीक है, ग्रेटर द क्या होगा, ग्रेटर द क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, मोर करंट विल रिक्वायर टू चेंज द फ्लक्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्या होगा, मोर करंट विल रिक्वायर टू चेंज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल एंड वाइस वर्सा। इसलिए इसको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। एज लाइक मास को हम क्या बोलते हैं, तो कभी कभी पूछा जाता है कि मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्विवेलेंट क्या है,
कैपेसिटर दिया रहेगा, इंडक्टर दिया रहेगा, रेसिस्टेंस दिया रहेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। अब हम आते हैं क्या कि किसी भी सर्किट में किसी भी इंडक्टर, बेसिकली क्या होता है, इंडक्टर होता है कोई भी सर्किट में हम क्या करते हैं, एक इंडक्टर होता है जिससे रेजिस्टर होता है, ठीक है। तो कोई भी कॉइल है उसको हम सर्किट में क्या करते हैं, एक इंडक्टर से क्या करते हैं, इंडक्टर से हम सर्किट को क्या, कॉइल को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो सिंबल ऑफ इंडक्टर, देखो इंडक्टर को हम इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये इंडक्टर है, ठीक है, और L क्या है, इसका इंडक्टेंस है। अब बेसिकली क्या होता है, दो तरह के इंडक्टर होते हैं आपने को जनरली, एक आइडियल इंडक्टर होता है और एक को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल इंडक्टर। तो जब भी सर्किट में तुमको ऐसे कहीं एज लाइक कैपेसिटर को किस तरह सिंबल है, इंडक्टर का इंडक्टिव कॉइल को भी हम क्या करते हैं, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसी सिंबल से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस लिखना है इसको, सॉरी, सेल्फ इंडक्टेंस, और दिस इज सिंबल ऑफ क्या होगा, इंडक्टर। अब इंडक्टर जो होगा वो दो तरह के होते हैं, इंडक्टर दो तरह के होगा, एक क्या होगा, आइडियल इंडक्टर, ठीक है, जिसमें L क्या होगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो। और एक होता है नॉन आइडियल, इसमें क्या होगा, L अगेन क्या होगा, नॉट जीरो, और रेसिस्टेंस भी हो गया क्या, जीरो नहीं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो जब किसी भी क्या होगा इंडक्टर में क्या होगा, अब कहीं भी किसी भी इंडक्टर में, अब हम कॉइल हर जगह यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे कि कोई भी इंडक्टर दिया हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तीन केसेस होंगे, एक क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, एक करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और एक करंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या है, EMF अपीयर इन द क्या होगा, कॉइल, ठीक है, सेल्फ EMF अपीयर इन द कॉइल। अभी हम क्या करेंगे, जब तक ये इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल नहीं दिया हुआ हो, तो हम उसको क्या मानते हैं, आइडियल इंडक्टर मानते हैं। क्या मानेंगे हम, आइडियल इंडक्टर मानेंगे। अब देखो क्या है कि कोई इंडक्टर है जिसमें क्या है, इंडक्टर यहाँ देखो, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ कितना होगा, LDI अपॉन क्या होगा, DT। तो माइनस भी यूज कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा। अब देखो यहाँ क्या होगा, यदि ये इंडक्टर है, इंडक्टर यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, और I अभी हमने क्या किया, कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। ये एंड क्या है, ये है, और दूसरा एंड क्या हो गया, ये इंडक्टर है और इंडक्टर, ठीक है, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया, L दिया। तो यहाँ देखो EMF जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ EMF इज इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, LDI अपॉन क्या हो जाएगा, DT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुमको मैग्नीट्यूड नहीं आता है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चलो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट केस में यही समझना, इससे भी न्यूमेरिकल्स आता है। दूसरे केस में आप देखो, एक एंड ए है, दूसरा एंड क्या है, बी, यहाँ से करंट I फ्लो रहा है, और I क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो करंट इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो DI अपॉन DT क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना यार, यहाँ क्या हो जाएगा, DI अपॉन DT इज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ लिखोगे देखो EMF इज इक्वल टू क्या लिखो, माइनस L
डी आई अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो जब यहाँ हम लिखते हैं ये जो ईएमएफ लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल लिखते हैं। अब इसमें जो ईएमएफ अपीयर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आप बता सकते हो। अब देखो ये आई इंक्रीज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ जो अपीयर होगा वो इस आई को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा। तो ऑब्वियसली ईएमएफ जो होगा, यहाँ कोई पूछे कि ये वाला एंड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, हायर पोटेंशियल ये भी पूछा जाता है। और ये वाला एंड जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, आई मीन इसमें जो ईएमएफ अपीयर होगा वो क्या यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड जो होगा यही होगा। ठीक है, देखो यहाँ हम जो लिखे हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइनल माइनस क्या लिखे हैं, फाइनल पॉइंट माइनस क्या है, इनिशियल पॉइंट लिखे हैं। तो यहाँ देखोगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं आई मीन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी टी। सिंपल याद रखना। तो जब यहाँ क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ जब करंट क्या है, डिक्रीज हो रहा है, जीरो है, सॉरी करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ जीरो हो गया। यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला हायर पोटेंशियल पे होगा और ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे। और ईएमएफ का जो पोलैरिटी होगा वो ऐसे हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ थर्ड केस जब देखोगे तो क्या होगा, थर्ड केस देखो, थर्ड केस तो ये फिगर क्या होगा, फिगर सी में क्या है, देखो यहाँ अगेन यहां से क्या है, करंट आई फ्लो हो रहा है लेकिन आई क्या है, डिक्रीजिंग। इसका सेल्फ इंडक्टेंस ये है, ए एंड ए हुआ और ए एंड क्या हुआ। तो यहाँ देखो क्या है, इस केस में डी आई बाई डी टी, डी आई अपॉन डी टी क्या है, लेस देन 0। अब देखो इसमें ईएमएफ जो होगा वो क्या करेगा, इसमें ईएमएफ जो अपीयर होगा वो क्या, उसको क्या करना चाहिए, इस करंट को क्या करना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। आई मीन बैटरी का हायर पोलैरिटी इधर होना चाहिए, लोअर पोलैरिटी, तभी तो करंट इधर से इधर फ्लो होगा। ठीक है, तो ए क्या होगा, डी है। तो यहाँ लिख सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल डी आई अपॉन क्या होगा, डी टी ग्रेटर देन 0। आई मीन क्या हो जाएगा, पॉइंट ए क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे होगा, लोअर पोटेंशियल ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, दिस विल भी क्या होगा, एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई अपॉन क्या होगा, डी टी। आई मीन हम क्या करेंगे, इस इंडक्टर के आई मीन यहाँ जो पोलैरिटी होगा ईएमएफ का, मोशनल ईएमएफ का, वो ऐसे, सॉरी मोशनल नहीं, सेल्फ इंड्यूस्ड ए एंड ए हुआ और ये क्या हुआ, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल देखो यहाँ है ना, ये पूछा जाएगा है ना, इसी से ये कंफ्यूजिंग भी होता है और पूछा भी जाता है। देखो इसे देखो करंट क्या है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 10 हेनरी an inductor of inductance 10 Henry and current नहीं ऐसे, जैसे देखो यहाँ ऐसे दिया हुआ है सिंपल, ये मैं ठीक है, ए एंड ए हुआ और ये क्या हुआ, बी हुआ। ये रेसिस्टेंस मान लो कि 10 ओम का है और ये क्या है, इंडक्टेंस हमने L इक्वल टू 10 हेनरी मान लिया। यहाँ से करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर फ्लो। ठीक है ना,
इन द शोन फिगर, समझ में आई बात? देखो इन द शोन फिगर if ये में in the shown figure find क्या होगा? in the shown figure find VA, find EMF appear in the क्या होगा? find EMF appear in the coil in the inductor as well as VA minus VB if current in the coil in the inductor increases at constant rate plus 0.01 एम्पियर पर सेकेंड। और बी में क्या है? पॉइंट करंट इन द क्या होगा? इन द इंडक्टर डिक्रीजेस at constant rate of -0.01 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको समझ में आया? फर्स्ट केस में क्या है? करंट इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, करंट भी दिया हुआ है, हाई फ्लो हो रहा है। अब देखो क्या करना है, यहाँ देखना है और तुमसे VA माइनस VB पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कौन सा हायर, ये मान लो कि P पॉइंट है तो कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा और कौन सा क्या होगा? लोअर पोटेंशियल पे होगा। अभी ये करंट दिया हुआ है, कभी कभी क्या होगा? दिया होगा करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर इज फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले देखो इंक्रीजेज एट द रेट, तो EMF सिंपल क्या करो, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो देखो ध्यान से क्या है, ए में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, क्या होगा? माइनस, देखो मैंने LDI अपॉन क्या लिखा? DT, मैग्नीट्यूड लिख लिया। समझ में आया बात? अब ये कितना हो जाएगा पहले ही कैलकुलेट कर लो। तो EMF इज इक्वल टू क्या होगा? L क्या है? P L क्या दिया हुआ है? LDI अपॉन क्या होगा? DT। L कितना है? 10 इंटू DI अपॉन DT दिया हुआ है कितना? प्लस ये कितना होगा? 0.01, कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है, अब देखो तुम कि यहाँ क्या है? करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो तुम बताओ कि यदि इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो EMF सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा वो क्या करेगा? उसका काम क्या होगा? इस करंट को डिक्रीज कराना। तो ऑफ कोर्स उसका हायर पोलैरिटी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो होगा वो क्या करंट की तरफ ट्राई करेगा फ्लो करने के लिए, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इधर। तो हायर पोलैरिटी किधर होगा? इधर होगा, और लोअर पोलैरिटी किधर होगा? इधर होगा। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट जो क्या होगा? पॉइंट P is at higher potential, और क्या होगा? B point B is at क्या होगा? lower potential। ठीक है, समझ में आई बात? अब हम क्या कर सकते हैं? सिंपल इसको ऐसे सर्किट से देखो, ये क्या हो जाएगा? एक बैटरी से हम क्या करेंगे? रिप्लेस करते हैं। अब देखो यहाँ ये बैटरी हो जाएगा, EMF क्या हो गया? कांस्टेंट, ये पॉइंट हो गया, और ये क्या हुआ? P पॉइंट हुआ। बैटरी कितना हो जाएगा? देखो 0.1 वोल्ट, सॉरी, और यहाँ करंट जा रहा है कितना? 5
एम्पियर। तो आप बता सकते हो यार कि इसमें से और इसमें से कौन सा हायर। अब देखो ये P है तो हम क्या लिख सकते हैं VA ये कितना 10 ओम दिया हुआ, तो क्या लिख सकते हैं VA माइनस VP। देखो करंट VA माइनस VP तो क्या हो जाएगा प्लस 50 वोल्ट, और यहाँ देखो VP माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा प्लस क्या होगा 0.1 वोल्ट। अब ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 50.1। ठीक है। सिमिलरली इस केस में समझ में आई बात कि जब क्या होगा केवल एक ही पॉइंट याद रखना है, मैग्नीट्यूड लिख डालो डायरेक्ट और देखो कि करंट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा हायर पोलैरिटी होगा। ठीक है। यहाँ क्या होगा देखो इधर करंट ऐसे जा रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा हायर पोलैरिटी। यदि करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसके क्या होगा सेम डायरेक्शन में क्या होगा हायर पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकंड वाला पार्ट तुम खुद से भी सॉल्व कर लेना। ठीक है। और फिर इस पे हम क्या कल आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे जो आप खुद से ट्राई करना, तो बी पार्ट तुम खुद से सॉल्व करना है। ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।